हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अगली वीडियो दून डिफेंस ड्रीमर की अगली वीडियो है। और इसमें मैं ये पीएनसी की लास्ट वीडियो में बना रहा हूँ और इसमें मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वो टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिक्शनरी, शब्दकोश पर आधारित प्रश्न। ये वीडियो आप पूरी देखिएगा, डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ। इससे पहले आपने क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिक्शनरी के सवाल ऐसे नहीं किए होंगे, आपने बहुत सारे अलग अलग तरीके पढ़े होंगे जो काफ़ी लेंथी तरीके होते हैं। जैसे सपोज दैट मैं आपको सबसे पहले डिस्कशन कर लेता हूँ कि डिक्शनरी कैसे वर्क करती है। जैसे ए बी सी, इन तीनों वर्डों से लेके आपको डिक्शनरी में बनाना है। तो पहला वर्ड तो ए बी सी आएगा, फिर उससे नेक्स्ट वर्ड आएगा वो ए सी बी आएगा, फिर उसके आगे का जो वर्ड आएगा वो आएगा बी ए सी, फिर उसके आगे का जो वर्ड आएगा वो आएगा बी सी ए, फिर जो अगला वर्ड आएगा वो आएगा सी ए बी, फिर जो अगला वर्ड आएगा वो आएगा सी बी ए। इस तरह से इसमें वर्ड चलते रहते हैं, मतलब अल्टरनेटिवली ऑर्डरली चलते हैं। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके आगे मैं आपको रैंक निकालना बता रहा हूँ। आपका जो क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिक्शनरी का जो क्वेश्चन आता है वो रैंक निकालने के लिए आता है बेटा। तो रैंक कैसे निकालेंगे? जैसे सपोज दैट मेरे पास वर्ड है हरिओम, मैं हरिओम, तो हरिओम वर्ड की मैं आपको रैंक निकालना सिखा रहा हूँ। तो हरिओम वर्ड की रैंक HARIOM ये वर्ड है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये जो वर्ड है वो अल्फ़ाबेटिकली लिख लेने होते हैं, ABCD के क्रम में लिखने होते हैं। सबसे पहले A आएगा, फिर H आएगा, I, फिर M, फिर O, R। ध्यान रखना ये क्रम आपने गलत लिख दिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? करने के लिए आपको मेरा नाम लिख रहा हूँ मैं HARIOM। और अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना होता। पहली लाइन में आपको फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 आपको फैक्टोरियल करके लिख देने होते हैं। अब आपको जो पहला वर्ड है वो चाहिए H, तो H आपका कहाँ पे है? यहाँ पे। और जिस वर्ड को आप लेते जाओगे उसके साथ साथ कट करते चले जाओगे। ध्यान रखना, जो भी वर्ड आपने ले लिया उसको आप कट कर दोगे। तो H के आगे कितने वर्ड है बेटा? एक वर्ड है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1। फिर आपको जो नेक्स्ट वर्ड चाहिए वो चाहिए ए, तो सबसे पहले आप ए को कट कर दोगे और ए के आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 0। फिर आपको जो नेक्स्ट वर्ड है वो चाहिए आर, तो पहले आप आर को कट करिए और आर के सामने वर्ड है हम 1 2 3, जो कट हो गए उन्हें काउंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 3। फिर आपका अगला जो वर्ड चाहिए वो आपको चाहिए आई को आपने कट किया, यहाँ 0 आ जाएगा क्योंकि आई के सामने कुछ भी नहीं बचा। फिर अगला वर्ड जो आपका चाहिए वो चाहिए आपको ओ को आपने कट कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा 1 क्योंकि ओ के आगे एक वर्ड बचा है 1। फिर आपको चाहिए एम, तो एम के आगे डेफिनेटली आ जाएगा आपका 0। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, बड़ा आसान है। इनका मल्टीप्लिकेशन करके लिख देंगे 1 इंटू फैक्टोरियल 5 प्लस 0 इंटू फैक्टोरियल 4 0 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस 0 इंटू फैक्टोरियल 2 0 हो जाएगा, 1 इंटू फैक्टोरियल 1 1 ही होता है, और यहाँ पे फिर से आपका 0 इंटू फैक्टोरियल 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये आपकी रैंक निकल के आ गई है। और जो ये आंसर आएगा, जैसे इसका आंसर आएगा फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 20 6120 प्लस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होगी 6 इंटू 3 18 प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा टोटल सॉल्व करने के बाद जो ये आएगा 120 प्लस 18 138 139। और इसमें आपको फिर 1 ऐड करना होता है अलग से, मतलब ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें 1 ऐड भी करना पड़ेगा। मतलब एक 139 वर्ड इस हरिओम वर्ड से पहले इन अक्षरों को लेके बन चुके होंगे। जो हरिओम की रैंक आएगी वो आएगी आपकी 140, वो रैंक आपकी आ जाएगी बेटा 140। इसी सवाल को मैं और समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। सपोज दैट मेरे सामने नेक्स्ट जो नाम है वो नाम है निवेश। आप अपने नाम का भी रैंक निकाल के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने नाम की रैंक निकालने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में करो कि सर मेरा नाम ये है और मेरे नाम की रैंक ये आएगी। मैं डेफिनेटली चेक करूंगा और आपको रिप्लाई करूंगा कि आपने रैंक सही निकाली या नहीं निकाली। तो मैं निवेश नाम की रैंक आपको निकाल के दे देता हूँ। NIVESH, ये मेरा नाम हो गया। अब मैं इसको पहले सबसे पहले ध्यान से क्या लिखूंगा? अल्फ़ाबेटिकली लिखूंगा। तो सबसे पहले जो मेरा वर्ड आएगा वो आएगा E, फिर उसके बाद आएगा I, फिर उसके बाद आएगा H, फिर उसके बाद आएगा N, फिर उसके बाद आएगा S, फिर उसके बाद मेरा आएगा।
तो नेक्स्ट जो मैं रैंक निकालने वाला हूँ वो है, मेरे फ्रेंड का नाम है निवेश, और मैं निवेश वर्ड की अगर रैंक निकालूंगा तो सबसे पहले निवेश वर्ड की रैंक निकालने के लिए मुझे अल्फ़ाबेटिकली इन वर्डों को लिखना पड़ेगा, EHINSV। एक बार ध्यान से आप लोग देख लेना, अगर ये अरेंजमेंट गलत हो गया तो डेफिनेटली क्वेश्चन का आंसर भी आपका गलत आ जाएगा। तो आपको इतना करने के बाद कुछ भी नहीं है, सिंपल है, आपको लिख लेना है NIVES एंड H, और उसके बाद बहुत ईजी है, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 5। उसके बाद आपको जो पहला वर्ड चाहिए वो चाहिए बेटा n, तो n को आप कट कर दोगे, n को कट करने के बाद आप काउंट करोगे तो आपके आगे 3 वर्ड हैं, ठीक है। फिर आपको I चाहिए तो फिर आप I को कट कर दोगे, I के आगे 2 वर्ड हैं। फिर आपको V चाहिए तो V को आप कट कर दोगे और V के आगे आपके वापस से 3 वर्ड्स हैं। फिर आपको E चाहिए और E को कट करके आपको आगे 0 मिलेगा। फिर आपको S चाहिए तो S को आप जब कट कर दोगे तो आपको 1 वर्ड आगे और मिल रहा है तो 1 लिख दोगे। फिर आपको H चाहिए, H के आगे 0 है तो 0 चाहिए। ये आपका पूरा अरेंजमेंट हो गया। अब आपको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, 3 इंटू फैक्टोरियल 5, 2 इंटू फैक्टोरियल 4, 3 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस 0 प्लस 1 और फिर आपका 0 आ जाएगा। डेफिनेटली इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आप 1 ऐड कर दोगे तो आप निवेश वर्ड की रैंक निकाल लोगे। तो ज़रूर आप ध्यान रखना, इस वीडियो में आप अपने नाम की रैंक निकाल के मुझे ज़रूर कमेंट करें। आप कभी भी रैंक निकालना नहीं भूलोगे। एनडीए एग्जाम में कई बार ये सवाल आ चुका है और अब एक सवाल और आता है एनडीए एग्जाम में जिसमें वर्ड रिपीट करते हैं। तो उस तरह के सवालों को करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ और उसको आपको समझा देता हूँ कि रिपीटेड वर्ड के लिए रैंक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। जैसे मेरे पास जो वर्ड है वो है अगेन, ये क्वेश्चन एनडीए एग्जाम में आ चुका है और मैंने जी मेंस के एग्जाम में भी ये सवाल को पहले देखा है। आपको सवाल पूछा जा रहा है अगेन वर्ड से जो 50th वर्ड होगा वो कौन सा वर्ड होगा। मतलब अगेन वर्ड से जब आप वर्ड बनाओगे तो 50 जो वर्ड है 50वें वर्ड का आपको बताना है कि कौन सा वर्ड बनेगा। तो आपको इस तरह के सवालों में, क्योंकि इसमें ए रिपीट कर रहा है तो इसको करने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये आपके पास कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 वर्ड हैं तो आप 5 बॉक्सेस बना लीजिए। ये आपके 5 बॉक्सेस हो गए और सबसे पहला जो वर्ड आता है डिक्शनरी में वो आता है ए। तो आपने ए को फिक्स कर लिया, तो सपोज दैट आपने इन दोनों में से कोई भी एक को फिक्स कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और फिर आपके पास यहाँ वर्ड बचे AGIN, तो ये आपके पास 4 वर्ड हैं। अब इन 4 वर्डों को आपको यहाँ पे ए तो फिक्स रहेगा लेकिन इनको आपको अरेंज करना होता है डिक्शनरी में। जब आप इन्हें अरेंज करोगे तो ये फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज हो जाएंगे। तो ये कितने तरीके से अरेंज हो जाएंगे, फैक्टोरियल 4 तरीके से। तो फैक्टोरियल 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 12 24। तो ये हमारा 24 तक जो वर्ड बनेंगे वो बन जाएंगे ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड। अब ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड बन चुके हैं, तब आपके नेक्स्ट वर्ड जो आएगा वो आएगा बेटा ए के बाद आपका स्टार्ट होता है जी। तो आपको यहाँ पे जी को फिक्स कर देना है। यहाँ आपको फिर दोनों ए लिख लेनी है, आई लिख लेना है और एन लिख लेना है। अब आपने क्या कर दिया, जी को फिक्स कर दिया है। जी को फिक्स करने के बाद आप इधर देखोगे तो आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2। ध्यान दें क्योंकि ए 2 बार आ रहा है तो 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4 और जो वर्ड रिपीट करेंगे उनसे क्या करेंगे, डिवाइड। तो इसका जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो आएगा 12। तो 24 और 12 भी मिलकर 36 होते हैं। हमें तो 50 वर्ड की रैंक पूछिए तो जी से स्टार्ट होने वाला वर्ड भी हमारा नहीं होगा। उसके बाद हमारा आता है जी के बाद हमारा आएगा आई। तो यहाँ पे डबल ए फिर जी और फिर एन, कुछ भी लिख सकते हैं आप, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई से आई को अब आपने फिक्स कर दिया तो सेम दोबारा यहाँ पे 4 वर्ड हैं लेकिन 2 रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ से भी जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा 12। तो अब इनका टोटल ऐड करके देखेंगे 24 12 और 12 ये आ गया 48। मतलब यहाँ आई से स्टार्ट होने वाला वर्ड भी हमारा नहीं है। तो आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड तक कितने वर्ड बन चुके हैं, 48। अब हम आंसर के बहुत नज़दीक आ गए। और हमारा जो नेक्स्ट बनेगा वो बनेगा बेटा एन से स्टार्ट होने वाला वर्ड, क्योंकि हमारे पास वर्ड भी अब एक ही बचा है एन से स्टार्ट होने वाला। तो एन से स्टार्ट होने वाला जो वर्ड होगा वो 49 वाला वर्ड होगा एन। तो एन के जस्ट बाद क्या आएगा बेटा ए, फिर दूसरा ए आएगा, फिर जी आएगा और फिर आई आएगा। अल्फाबेटिकली लिख दिया मैंने इनको। तो ये जो वर्ड बना ये बन गया 49 और हमें पूछा गया है 50। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसमें जो आपका चलेगा वो चलेगा एन डबल ए, ये तो सेम रहेगा और ये वर्ड आपका आगे आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा।
तो ये आपका जो वर्ड है, इस वर्ड की क्या रहेगी, 50 रैंक रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है और आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो डेफिनेटली मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को रिकमेंडेड कीजिए और कमेंट में अपने नाम की रैंक निकालना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं नेक्स्ट टॉपिक भी प्रोबेबिलिटी या जो भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे, मैं डेफिनेटली जो भी आपको टॉपिक टफ लगता है उसकी वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।